हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त रेनू यादव। आपने पिछली वाली पॉडकास्ट में हमें बहुत प्यार दिया था, तो हम आपके लिए नया पॉडकास्ट लेके आए हैं। इस बार वाला पॉडकास्ट थोड़ा अजीब, अलग एंड बहुत फ़नी होने वाला है। इस बार सबको इसकी ज़रूरत है, सारी लड़कियों को। सबसे पहले वो अपनी सास को कैसे कंट्रोल करे, इस बार का टॉपिक है। हमारी ग्रुप की लीडर, हमारी ये दोस्त जो इस बार पॉडकास्ट करने आई है, वो है रिंकू यादव। रिंकू यादव, बताइए। नमस्ते, राधे राधे दोस्तों। मैं हूँ एस्ट्रो रिंकू और मेरे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हाँ, 1 मिनट। ये हमारे ग्रुप में शायद जितनी भी शादीशुदा लड़कियां हैं, उन्हें बताती रहती है कि अपनी सास को कैसे मुट्ठी में करे, कैसे कंट्रोल करे, कैसे इम्प्रेस करे। आप भी सीख सकते हैं उनसे, वो अच्छे तरीके उन्होंने भी किया है। और अपनी लाइफ में अप्लाई करने के बाद वो बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रही है। उनकी सास अब उनका सांस निकालती नहीं है, बल्कि उन्हें बहुत प्यार से बेटा बेटा करके रखती है। तो आप भी देखिए और जानिए हमारे रिंकू से कैसे ये ज्ञान देती है उन्हें। जी बिल्कुल। बताइए रिंकू जी कि कैसे मतलब सास को किससे मुट्ठी में किया जाता है। देखिए, पहली बात तो आपका सवाल ही गलत है। क्यों? सास को मुट्ठी में नहीं, सास को दिल में रखा जाता देखा है। दोस्तों, सास को मुट्ठी में नहीं, सास को दिल में रखा जाता है। जी आप भी बिल्कुल। ऐसे ही कर सकते जी, हो। जी बताइए। आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है। हम्म। सास ऐसे जैसे सांस से निकल रही है नाम से ही। हाँ, वो उन्हें ऐसे टॉर्चर करती है ना, तो बहुत काम करवाती है तो नहीं, सास। बिल्कुल नहीं। देखिए, बात ये है कि आजकल की जो लड़कियां हैं, मतलब बहुएं हैं, काम करना ही नहीं चाहती है। काम करना ही नहीं चाहती जी है। बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी। और अच्छा। उन्हें पहले से ही लगता है कि सांस खराब होती है। सांस कैसे खराब होती है, आप ही बताइए। क्यों, सास खराब नहीं होती है? आपकी मम्मी भी तो आपको डांटती है। हाँ, डांटती है। तो फिर सांस डांट दे तो क्यों दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत तो नहीं होती, मतलब फिर भी मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा कुछ होता है वो सास खराब होती है, मतलब कुल मिला नहीं के। जी, बिल्कुल ऐसा कुछ ही नहीं है। दुनिया में से लोग ऐसे फैला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं कभी है कभी फिर। सास बहू से चिढ़ती है, क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग देख के जल जाती है। नहीं, वो जल्दी नहीं है। वो क्या है ना, अब पूरे इतने साल तक अपने बेटे को अपने सीने से लगा के रखने वाली माँ जब वैसा ही प्यार कोई और करता है तो वो थोड़ी इनसिक्योर होती है। वो जलती इनसिक्योरिटी कहते नहीं हैं है, जिसे बिल्कुल वो दोस्तों, इसे जलती नहीं है। इनसिक्योरिटी कहते हैं, जी देखिए आप। बिल्कुल। अच्छा। उसे जलना नहीं बोल सकते ओके हम। ओके। वो हमारे कोई प्रिय खिलौना कोई और ले ले तो हम उससे इनसिक्योर होते हैं। अच्छा, फिर भी जी। अगर मतलब सास बहू की बॉन्डिंग और भी अच्छी और गहरी हो तो हम क्या कर सकते हैं, आप ये बताइए। हाँ जी। हमारे दोस्त एंड हमारे ये जो लोग व्यूअर्स है, वो देखने के लिए बेताब हो रहे हैं, सुनने के लिए कि आखिर आप क्या उपाय बताने वाली है कि उनके भी घर में खुशियाँ रहे और बहुत प्यार के साथ सब लोग रहे। तो बताइए जी, आप। ऐसा कुछ नहीं करना। ये बहुत ही आसान चीज़ है। जैसे कि आप एक तो अपनी सास की तारीफ कर दीजिए तारीफ। कि आप तारीफ काफ़ी। करना है दोस्तों, तारीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। आप भी सीखिए। मैं यहाँ ही, आपने मेरी तारीफ भी नहीं की है। मैडम, आप बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। ऐसे नहीं, बोलने की बात नहीं करते फिर बेटा, पहले करते हैं। पहले आते करते ही हैं। इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है उससे। दोस्तों, पहले ही कर देना। हाँ ओके। जी। जैसे कि मम्मी तो अच्छी लग रही हो, आप अच्छा खाना बनाती हैं, ओके। कभी कभी बना के खिलाया करो। ये ओके। आपकी तारीफ करते रहते हैं। आप मुझे भी खाना बनाना सिखाइए, मैं अच्छा। सीखना चाहती हूँ आपसे। और सास आप जब ऐसे बोल, आप सामने से चबोड़े करती हैं। बेटा, चबोड़े नहीं करने। सास को बोलो कि हम सीखना और चाहते सास हैं। जब बोली तो अपनी मम्मी से कुछ भी नहीं सीखे, तब क्या बोलना तो है? बोलो कि मम्मी जी, मम्मी से नहीं, आपसे कहिए ना। आप अब तो सिखाइए। आप ही मेरी माँ, आप सिखाओ। जैसे सीखना है मैं बिल्कुल सीखने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही अच्छा। बोलो, कैसे झगड़ा बोलो। अच्छा अच्छा, ऐसे बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। और कुछ एस्ट्रोलॉजी रेमेडी? हाँ जी। वैसे भी है, जैसे कि हम ये बुधवार टू बुधवार करनी है, 2 बुधवार करनी है 2 आपको। बुधवार करनी है। जी बिल्कुल। 2 बुधवार करनी है, आप नोट कर लीजिए। 2 बुधवार करनी है। जी बिल्कुल, नोट करिए। सास की एक साड़ी ले लीजिए, ओके। एक आपकी साड़ी ले लीजिए। ओके। साड़ी दुपट्टा कुछ भी चलेगा। साड़ी दुपट्टा कुछ दोनों भी के लीजिए, दो दोनों ले कोनों को लीजिए। पकड़ लीजिए ओके। और एक अच्छी सी कस के गांठ लगा दीजिए। मुझे भी सिखा रही है आप, देखिए मैं हाँ भी जी, ये यूज़ आपके करूँगी। भी फ्यूचर में काम आ सकती अच्छा है जी। सब चीज़ें। अच्छा। काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदली, अच्छा घर चला, टूटने से घर बचा है मेरी इन बातों से। अच्छा जी, बताइए। हाँ। तो आप गांठ बांध लीजिए। अच्छा। देखिए, आप मजाक बहुत करती है, हंसी मत, मजाक नहीं सीरियस करती, बात नहीं जी है। नहीं। तो गांठ बांध के दोनों को तकिए के नीचे, बुधवार के दिन आप जहाँ सोती है बेड पे, वहाँ रख दीजिए। काहे की गांठ बांधनी है? दोनों सास की और आपके साड़ी के पल्लों के कोनों की। बेड के नीचे वो साड़ी वो ज़्यादा नहीं हो जाएगी? नहीं, आप ऐसे लपके करती रही ना तो आप अपने जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकती है। सॉरी फिर भी मैं सॉरी। इनको इग्नोर मारती हूँ। ऑडियंस के लिए बताना चाहती हूँ कि 2 छोटे छोटे दुपट्टे ले लीजिए, आपकी सास के। ओके। दोनों को गांठ बांध के तकिए के नीचे रख दीजिए।
अच्छा, और ऊपर। क्या बता हाँ रहे थे? तो मैं बता रही थी कि दोनों को गांठ बांध के तकिए के नीचे रख दीजिए। ओके, और फिर बुधवार और ऊपर ये दोनों की फोटो उसके ऊपर रख दीजिए। अच्छा, एक बुधवार कर लिए, अगले बुधवार उसको देख लीजिए एक बार, उस हाथ का नाम लेके वापस तकिया उस पर डाल दीजिए। ओके, फिर क्या होगा? आप देखिए उससे अगले दिन जब बुधवार बाद जब गुरुवार आएगा तो उस साड़ी या दुपट्टे को आप भी लगाइए, उस सास को भी दीजिए, ओके, ना कि वो दोनों सास में पहनेंगे। अच्छा, फिर देखना इसे अटूट बंधन हो जाएगा ना, दोनों में कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा? बिल्कुल कभी नहीं होगा। ओके, और बस और तो क्या है सर, तारीफ करते रहो, बस हंसते खेलते रहो, और क्या है जीवन में, झगड़े से मिलेगा क्या? इस जीवन में झगड़ा करने थोड़े हैं, अपने कर्म काटने हैं, तो कर्म तो बेटा करने पड़ेंगे और काम भी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप ये सुन रहे थे हमारा ये फनी सा पॉडकास्ट। इसमें हमारा किसी को इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। सिर्फ मजाक के पर्पज से मेरा बनाया मजाक के गया है। पर्पज से बनाया गया है। और तो किसी प्लीज को लाइक सब्सक्राइब शेयर शेयर कीजिए। और हाँ, फैमिली में सास कोई बुरी नहीं होती है, वो मम्मी जैसी ही होती है। बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिठानी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा रखना चाहिए दोनों के बीच में, और प्यार से रहना चाहिए। कुछ चीज़ नहीं आती है तो प्यार से बोलो कि मम्मी जी हमें नहीं आती, तो वो बहुत प्यार से सिखाएगी। आप प्यार से बोलेगी तो वो ज़रूर सिखाएगी। बस थोड़ी बहुत तो सुनी ही मम्मी भी कर देती है हमारी, तो सास तो बहुत बड़ी बात है। वो भी सुन कहती है तो सुन लिया करो, और तो क्या ही होता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बाय। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय। बाय।